ये बात आ रहा है फिर लाभ होएगा अरे मुझे बता रहा होगा नहीं डिवेंचर चल रहा था ना कल। चलिए, डिवेंचर में कल कहां तक कराया था मैंने? बस कल कहां तक कराया था? कोलेटरल तक। अब आगे बढ़ते हैं। वो तब था जब पहले बैच जल्दी शुरू हो रहा था। अगला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अच्छा सुनो, इसे बताने से पहले एक बात लिखवानी है मुझे। When debenture are issued as collateral security, then no interest will be provided on such debenture. In such case, interest will be allowed on in such case interest will be allowed on amount of loan and not on interest, not on डिबेंचर। अब अगर अपने डिबेंचर इशू करें एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट दे रहे हैं ना, वो लोन के अमाउंट पे देना है। डिबेंचर पे हमें कोई इंटरेस्ट ऐसी सिचुएशन में नहीं देना है। सही है? चल एक बार चेक कर भी लेते हैं। माइक लगा लो भाई। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब सबसे पहली बात ये मैं आपको बता चुका हूं, जैसे लिखा होता है 10% डिबेंचर, तो इस 10% को हम क्या कहते हैं? कूपन रेट। और ये कूपन रेट किसे रिप्रेजेंट करता है? एनुअल इंटरेस्ट रेट को। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जरूरी नहीं है इंटरेस्ट साल में एक बार दिया जाए। भाई इंटरेस्ट जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कैन बी प्रोवाइडेड मंथली, क्वार्टरली, सेमी ईयरली
या एनुअली, इसमें कोई डाउट है? अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या होता है? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब देना कंपलसरी है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, है ना। जबकि डिविडेंड क्या होता था? डिविडेंड था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बेटा? भाई प्रॉफिट होगा तो ही देना है, नहीं तो नहीं। और जबकि इंटरेस्ट क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देना ही देना है। तो भाई जो इंटरेस्ट है एट ईयर एंड कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा? बताओ। विल बी ट्रांसफर टू, हाँ, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। और किस नाम से? एज फाइनेंशियल एक्सपेंस या फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट के नाम से ये कहां ट्रांसफर होता है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। बताया तो था मैंने, जिन पे परसेंटेज नहीं होता वो जीरो डीप डिस्काउंट, जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड होते हैं, उन पे इंटरेस्ट नहीं होता, पर वो रिडीम होते हैं बहुत हाई वैल्यू पर, इशू होते हैं बहुत लोअर वैल्यू पर। ठीक है, जैसे एक 100 वाला डिवेंचर इशू कर दूंगा 40 रुपए में और रिडीम करूंगा पूरे 100 रुपए, तो 60 रुपए ऑलरेडी मैं एक्स्ट्रा होने तब दे दूंगा, तो इसलिए उन पे इंटरेस्ट नहीं होता। अच्छा, कॉस्ट या एक्सपेंस जो भी आपको एमसीक्यू में दिख जाए, टिक उस पर लगा देना। अब इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे प्रोवाइड होता है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज प्रोवाइडेड ऑन कौन सी वैल्यू पे? जबकि डिविडेंड हम किस पे देते थे? डिविडेंड वाज प्रोवाइडेड ऑन बताओ इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे देते हैं? इशू प्राइस पे। फिर और डिविडेंड किस पे देते थे? पेड अप वैल्यू पे। यहां तक कुछ पूछना है? भैया ये तो एग्रीमेंट जब आप कंपनी से लोन ले रहे हैं तो उसी वक्त तय हुआ होगा ना पहले ही, या ऐसा होता है कि कंपनी कहती है अरे भाई आप तो अपने हो, ले जाओ दे जाओ लोन, देख लेंगे बाद में, ऐसा कुछ नहीं है ना। अब यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, भाई लेट से ये फर्स्ट डे है ईयर का, ये लास्ट डे। साल में 2 डेट तय की गई है इंटरेस्ट की, कितनी? 2 डेट। तो इन 2 डेट पे हमें इंटरेस्ट देना है। ये एक एग्जांपल है, यहां से यहां तक का इंटरेस्ट क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट पेड। यहां से यहां तक का इंटरेस्ट क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट पेड। और ये पूरे साल का खर्चा क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये तो साधारण एग्जांपल था, जरूरी है डेट 30 और 31 मार्च हो? हाँ जी, नहीं ना,
तो अब अगर सपोज करो केस दूसरा है, इंटरेस्ट ये फर्स्ट डे, ये लास्ट डे, और ऐसे ही ये पिछला साल चलता आ रहा होगा, है ना भाई, ईयर तो कंटिन्यूटी में चल रहे होंगे। अब लेट से इंटरेस्ट की डेट डिसाइडेड है 30 जून, 31 दिसंबर, तो यहां पर मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, यहां मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, ऐसे ही है। कहां से कहां तक का इंटरेस्ट यहां पे करूंगा मैं, क्यों, लास्ट ईयर के 31 दिसंबर से यहां तक पे नहीं करूंगा मैं, क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया गया होगा। हाँ भाई, अगर हर साल इंटरेस्ट 30 जून और 31 दिसंबर को दिया जाता है, तो लास्ट इंटरेस्ट कब दिया गया होगा, पिछले साल के 31 दिसंबर को दिया गया होगा ना बेटा। तो यहां से यहां तक का इंटरेस्ट क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट पेड, सही है। यहां से यहां तक का इंटरेस्ट क्या कहलाएगा, ये भी तो लगता है कि उसने एक साल में किया ही वही भाई जब डेट दो तय है, तीनों की तो क्वेश्चन बताएगा ना। यह सरकार ने कोई नियम बना रखा है, इसी डेट पे इंटरेस्ट दिया जाता है, जो हमें याद करना है। आपका कोई क्लाइंट है, आपको पता है इंटरेस्ट उसे बैंक को कब देना है, जिस दिन लोन लिया होगा वो तो वही बताएगा ना कब लिया है, आप डिसाइड कोई ना कर सकते हो। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, यहां से यहां तक का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा इंटरेस्ट एक्रूड, ठीक है। वो पे नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट की डेट अभी आई नहीं है। अब हमसे इंटरेस्ट एक्सपेंस पूछा जाए तो कहां से कहां तक का इंटरेस्ट एक्सपेंस कहलाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट कहलाएगा इंटरेस्ट पेड, ओ एक्सपेंस, ठीक है। क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस। कहां से कहां तक का, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये डायग्राम बनाओ, ये काम क्या है, एंट्री काम की नहीं है इंटरेस्ट में, और है भी तो क्या है उसमें, इंटरेस्ट क्या होता है, कमाई खर्चा, खर्चे का नेचर क्या, 2 साल यही पड़ा है, अच्छा शर्म आनी चाहिए। इंटरेस्ट का नेचर होता है एक्सपेंस का डेबिट, तूने पहले क्रेडिट बोला फिर डेबिट फिर क्रेडिट, तुझे पता ही नहीं क्या बोल रहा हूं मैं। और ये बोल रहा है आरब क्रेडिट, तो खर्चे का नेचर होता है डेबिट, तो इंटरेस्ट डेबिट टू कैश हो गई एंट्री, उसमें क्या है भाई, नोट करो ये। अब जरा मैं डिवेंचर के और शेयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, और 30 तो कुछ होमवर्क में दूंगा, फिर जब ये नोट कर लो बताना, फिर मैं वो खोलता हूं जो क्वेश्चन मुझे दिखाने हैं। अभी कर दूंगा। कराऊं क्या नहीं, बनाओ फटाफट से डायग्राम, तीर कमान ऐसी बन रहा है। हेलो
चलो बेटा, तो अब मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ठीक है। पहले पीडीएफ पे आने पड़ेगा। क्या? अरे कोशिश ही तो कर रहा हूँ, आया कहाँ है, कुछ भी नहीं आया। ये क्या खुल गया? तुम लोग यूज नहीं करते बिल्कुल भी? यूज नहीं करते?
लैपटॉप वगैरह फोन पे होता है। आ गया, लेट आ रहा है शायद। फोन पे हो गया। देखो भाई, क्वेश्चन जो आपको भेजने हैं वो मैं आपको भेज दूंगा। आप लोग अच्छा, 12th वाला मैंने रजिस्टर लाने को कहा था जिसमें मैंने थ्योरी लिखवाई थी, लाए वो क्या? कब आएगा? अभी जो है अब रहने दे, पहले पढ़ ले। पूरे भगने कब आना चाहिए होता है हमेशा। चलिए, आ गया बेटा, दिख रहा है इश्यू ऑफ डिबेंचर। ब्लर तो नहीं जा रहा भैया यहाँ से तो। डिबेंचर रिप्रेजेंट विच शेयर्स इन कंपनी? ए बी सी डी, डी आंसर है। इसीलिए मैं वहां पे नहीं जा रहा था, इस पे लाना चाह रहा था। ए डिबेंचर इज ए विच इक्विटी? इंटरनल, एक्सटर्नल? डिबेंचर क्या है? आउटसाइडर लोन है या ओनर्स इक्विटी है? आउटसाइडर को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल डेब्ट। डिबेंचर इज इशूड अंडर द डैश ऑफ द कंपनी? कॉमन सील, बॉन्ड, शेयर? शेयर का तो कोई मतलब ही नहीं हो जाता भाई। बॉन्ड, डिबेंचर को बॉन्ड भी कह देते हैं ना, लिखवाया था नहीं? जीरो डिस्काउंट बॉन्ड, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, क्या बोला था? डिबेंचर होल्डर आर द डैश ऑफ द, ये तो मैंने स्पेशली लाइन भी लिखवाई थी। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट इज डैश, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब मैंने आपको 11th क्लास में एक बात बताई थी, जब मैंने पर्सनल, रियल, नॉमिनल की थ्योरी पढ़ाई थी, ये हमेशा याद रखना, ये कोर्स में नहीं होगा तो भी ये हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। पर्सनल, जितनी भी लायबिलिटी होती हैं वो सब किस में आती हैं? वो सब पर्सनल अकाउंट में आती है। हाँ, डिवेंचर होल्डर हैज नो, जनरली रियल अकाउंट में क्या ये कुछ लिख के बनाए हैं, कितना टाइम लगता है? नहीं, आधे मेरे हैं, आधे कॉपीड है। भैया सब काम इतना कैसे कर पाता? अरे बहुत सारे वो थे, 12-15 सोर्सेज। द फॉर्म ऑफ ए डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर इज द नेचर ऑफ विच लेस, क्या? The form of a discount on issue of debenture is in the nature of which? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का नेचर कैपिटल है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट लॉस किस में आएगा? ये
डिबेंचर प्रीमियम, cannot be used to receive dividend. पहली बात तो बेटा एक बात सुनो, डिबेंचर प्रीमियम हो या सिक्योरिटी प्रीमियम हो, एक ही बात है। प्रीमियम प्रीमियम है और उसके 5 यूज मैं आपको बता चुका हूं। क्या क्या 5 यूज बताए थे? बोनस शेयर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर डिबेंचर और लॉस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ करना। ध्यान आ गया? अब इन 5 के अलावा किसी और पर्पस के लिए प्रीमियम यूज नहीं होता, तो बताओ इसके अंदर कौन सा आंसर है? इसमें से सारे आंसर में आना चाहिए था ऑल ऑफ अबव। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज, अभी मैं जो दूसरे वाले दूंगा ना वो अच्छे क्वेश्चन है, ये आसान है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज ए, अब इसके 2 आंसर हैं। अगर मैं बात करूं सीबीएसई की 12th का तो ये आंसर है इसका। अगर मैं बात करता हूं सीए फाउंडेशन का तो ये आंसर है इसका। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अकॉर्डिंग टू सीए फाउंडेशन इसका आंसर ये है। और अगर मैं बात करूं किसकी, सीबीएसई की 12th की एनसीईआरटी की, तो आंसर ये है। अब आप कहेंगे कैसे? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हम साल के पहले दिन आखिरी दिन राइट ऑफ कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। जब सारा डिस्काउंट राइट ऑफ कर देते हैं तो क्या वो बैलेंस शीट में जाएगा? जब वो बैलेंस शीट में जाएगा ही नहीं तो वो एसेट कैसे बन जाएगा? अकॉर्डिंग टू सीबीएसई या एनसीईआरटी। अभी मैं बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू सीए फाउंडेशन मैंने आपको बताया था डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टुकड़ों में राइट ऑफ होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो फिलहाल हम 12th को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये जो आपका सीयूटी है वो 12th बेस पर होता है। ठीक है, आंसर इसके दोनों सही हैं, पर 12th के बेस पर इसमें से इस क्वेश्चन में से कौन सा आंसर बनेगा? नन, क्योंकि वो एसेट में पहुंचेगा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगा? साल के आखिरी दिन हम उसे क्या कर देते हैं? राइट ऑफ। जो चीज पूरी राइट ऑफ हो गई क्या वो बैलेंस शीट में जाएगी? नमित नहीं। डिबेंचर आर जनरली सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन, कल ही पढ़ा था शायद कुछ। ए डिबेंचर होल्डर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट विच रेट, प्रीफिक्स होता है ना वो। शेयर होल्डर गॉट डिविडेंड, डिबेंचर होल्डर गेट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज ट्रीटेड एज। अब सेम बात, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर मतलब होता है फिक्टिशियस एसेट। तो अगर मैं सीए फाउंडेशन के हिसाब से सोचता तो इसका आंसर क्या बनता? मिसलिनियस एक्सपेंडिचर। और फिलहाल इनमें से अगर मैं बात करता हूं 12th के हिसाब से तो हम उसे करंट ईयर एक्सपेंस मानते हैं, और उसके बारे में यहां कुछ दे रखा है इन्होंने? नहीं, तो उस केस में मैं आंसर क्या लगाऊंगा? ना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार है ये? एनसीईआरटी की बुक के अनुसार। सबसे बड़ी बात, जो आपका एनटीए है वो कोर्स बताता है, वो कोई सैंपल पेपर या कोई बुक पब्लिश नहीं करता कि हम ये मान के चलें वो किसके अनुसार पढ़ा था। ठीक है, एनटीए कौन है? जो ये सीयूटी ऑर्गेनाइज कर रहा है। बेटा है कोई उसकी साइट पे कोई भी पेपर उसका नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू सेबी ए कंपनी विच हैव क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये काट दो अब ये हमारे कोर्स में नहीं है।
DRR बनाना होता है हमें एटलीस्ट कितना परसेंट, 10%। जब रिडेम्पशन और डिवेंचर पढ़ा ही नहीं है तो फिर मैं उसके बारे में बात कैसे कर सकता हूं बेटा? ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू सेबी है तो 50%, और अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट है तो 10%, पर ये कुछ है ही नहीं कोर्स में। डिबेंचर कैन बी रिडीम, ये भी छोड़ो। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज ए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर फ्यूचर में देना है, लेना है, क्या है? तो जो भी चीज फ्यूचर में लौटानी हो वो क्या बन गई? और हर लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है बेटा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज जनरली प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ, प्रोवाइड कब करेंगे? और रिकॉर्डेड लिखा होता प्रोवाइडेड की जगह, अगर रिकॉर्डेड लिखा होता तो एट द टाइम ऑफ इशू। नमित जी, इशू करते ही रिकॉर्ड कर लेते हैं ना। डिबेंचर कैन नॉट बी रिडीम एट, ऊपर में से कोई आंसर नहीं है। क्यों? डिबेंचर पार पे भी रिडीम हो सकते हैं, प्रीमियम पर भी, डिस्काउंट पे भी। और ये ऑप्शन मैंने क्यों काटा? डीप डिस्काउंट बॉन्ड का मतलब मैंने बताया था इशू करूंगा 40 में, रिडीम करूंगा 100 में, तो भैया इनमें तो बहुत ज्यादा प्रीमियम आ गया, तो 10% की कैपिंग गलत थी। सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आर, डिबेंचर रिडीम, ये काट दो, कोर्स में नहीं है। शेयर के और डिस्कस कर रहा हूं, फिर जो मैं घर पे दूंगा वो आपको खुद करने हैं। व्हाट इज ए सिंगल यूनिट ऑफ टोटल कंपनी ऑफ ए कंपनी, टोटल कैपिटल ऑफ ए कंपनी? पता है क्या होता है ये? क्या भाई, शेयर होता क्या है ऐसे समझो, ये एक पूरी कंपनी है, इस कंपनी के छोटे 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 1 लाख हिस्से कर दिए, इस कंपनी की वर्थ है 1 करोड़। कितनी? 1 करोड़। इस कंपनी के ऑन पेपर छोटे छोटे ऐसे 1 लाख हिस्से कर दिए, और हर एक हिस्से की वैल्यू रख दी गई 100 रुपए, तो इस इंडिविजुअल यूनिट को हम कहते हैं शेयर। ठीक है? तो शेयर क्या है? एक सिंगल यूनिट है पूरी टोटल शेयर कैपिटल। डैश होल्डर आर रियल ओनर, shared offer to general public for contribution are called, हाँ जी, ऑफर शेयर मतलब कहां गई? ऑफर्ड मतलब इशूड। The sum of the par value of the share of a company is called, the sum of par value of a company is called, देखो मेरा आंसर होता फेस वैल्यू, तो शेयर कैपिटल ही आएगा फिर। तो क्या हो जाएगा 2 मिनटों से? एवरी कंपनी रेज इट्स कैपिटल बाय इशूइंग, तो डिवेंचर से पैसा नहीं आता, तो आंसर क्या लिखूं? गलत। अब आप कहेंगे क्यों? शब्द पे ध्यान दो, यहां शब्द क्या लिखा है? क्या लिखा है शब्द? अगर यहां कैपिटल की जगह लिखा होता फंड, तो हमारा आंसर होता शेयर प्लस डिवेंचर बोथ। ये कौन ध्यान देगा शब्द क्या लिखा है?
क्या डिबेंचर के साथ कैपिटल वर्ड लग सकता है? नहीं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बच्चों का बेवकूफ बनाते हैं और बच्चे बनते भी हैं और उन्हें कहीं से भी एहसास नहीं होता वो गलत कर रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, सबके मन में आया था ना बहुत हो सकता है आंसर? लक्ष्य दियो पानी। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? मैंने क्यों लिखकर काटा वो मैंने करनी आते हैं सब आएंगे लाला जी। ऐसे एफटी में आएंगे कुछ ऐसे जो भी वाले तो ऐसे होते हैं न्यूमेरिकल तक का वो सम आगे बढ़ो। What provide the maximum number of share capital that can be raised by company known as authorized share capital? आंसर दो जल्दी इसका। आर्टिकल ऑफ, वेरी गुड, बिल्कुल भी नहीं है। मेमोरेंडम, अरे भैया ये तो मैंने अभी नोट्स में भी लिखवाया था। ऑथोराइज के 3-4 नाम लिखवाए थे, ऑथोराइज, नॉमिनल, रजिस्टर्ड और लास्ट शेयर कैपिटल एज पर मेमोरेंडम। नहीं करवाया था मैंने? फिर कराया था नहीं? फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ऑल्सो नोन एज, वो पर गलती से मिसप्रिंटेड है, वो पारी है। मार्केट वैल्यू नहीं कह सकते। एक कंपनी हैड डैश लोन इंस्ट्रूमेंट टू ए कंपनी इज कॉल्ड, ए कंपनी फॉर्म्ड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन। ये मैंने तो नहीं पढ़ा है लेकिन आपने पढ़ा है। कहां पढ़ा है? 11th क्लास में बिजनेस स्टडी के अंदर, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़ा है आप लोगों ने सब। हेलो, हाँ जी, कहां पढ़ा था ये सब हमने? तो कोई भी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन से हो उसे कहते हैं स्टैच्यूटरी कंपनी। इसका एग्जाम्पल LIC, ये इसका एग्जाम्पल है। what on issue of share is capital loss। ये क्या है क्वेश्चन? ये दी छोड़ो, बेकार क्वेश्चन।
बेटा सारे एक एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा जा सकता ना, तुम बताओ मुझे भाई। एक उसमें अगर सपोज करो 400 पेज है, 4000 पेज पढ़ने का समय बोर्ड के बाद था। भैया क्या बोला, संदीप गर्ग के साथ भी यही होता। संदीप गर्ग के एडिटर्स होते हैं, मेरे पास एडिटर नहीं है। मेरी बुक बिकवा दो आप 10-20 लाख कॉपी, मेरे में एक गलती नहीं निकलने दूंगा। 10-20 लाख और क्या, भैया बुक कब बाकी को दे दी कंपनी तुम बता ही नहीं रहे कितने, 10 दे दी मैंने फिलहाल। अब भैया मैंने तो अपना पहले नाम आपको भेज दिया। कंपनी रिसीव मोर एप्लीकेशन देन शेयर इशूड इन डैश सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। ले दिख गया अब। शेयर होल्डर आर the amount of capital that a company owns issue at par value is called the amount of capital that a company owns issue at par value is called। इसमें कोई आंसर नहीं दे रखा। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर फॉर ए प्राइवेट कंपनी, फॉर पब्लिक कंपनी 7। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर फॉर ए पब्लिक कंपनी, और प्राइवेट के लिए 200। व्हाट इज क्रिएटेड बाय कंपनी एक्ट? शेयर। शेयर भैया कंपनी एक्ट नहीं बनाता, कंपनी एक्ट से कंपनी बनती है। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट इज ए, सारे अकाउंट जो भी लायबिलिटी है वो सब क्या है? पर्सनल। होल्डिंग ऑफ परफॉर्मेंस शेयर विल गिव राइट टू वोट इफ द डिविडेंड रिमेन इन एरियर। परफॉर्मेंस नहीं है, प्रेफरेंस है ये वाली नहीं छपी है, चिंता ना करो। प्रेफरेंस शेयर ये वाली नहीं दूंगा मैं आपको, देनी होती तो इसमें ये वाला नहीं करा रहा होता। इफ द डिविडेंड रिमेन इन एरियर फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन, देखो इसका नेट पे आंसर। दो ही साल है ना, ये इसलिए चेक करवाया था। कभी कभी लॉ में चेंजेस आते हैं, अभी रिसेंटली में कुछ आए भी है। कॉमन शेयर मतलब ऑर्डिनरी शेयर। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, LAW है ये। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी लिखवाई भी थी कंपनी की फीचर में। द ओनर ऑफ ए कोऑपरेटिव बिजनेस इज कॉल्ड, हाँ मेंबर। क्या पार्टनरशिप लॉ से क्रिएट होती है? क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? ठीक है। सेक्शन 69 to 73 ऑफ कंपनी एक्ट डील विद ऑफ द फॉलोइंग। भैया पता नहीं, अरे तो कंपनी लॉ के सेक्शन नहीं चेंज हो गए तब से अब तक में। 2005-13 में पूरा लॉ ही चेंज कर दिया गया। 2013 तक 1956 था, उसके बाद से 2013 देखना इसका। कोई ऑप्शन दिखा ही नहीं मुझे, दिखता तो फिर मैं जरूर करता।
issue and redemption of debenture. आफ्टर गेटिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने दिन में शेयर अलॉट करने होते हैं? 120 डेज था पहले तो, अब देखो क्या है, देख लो। शेयर होल्डर रिसीव फ्रॉम द कंपनी, statutory company are those company which are formed under special act of government. Company cannot issue redeemable preference share for a period of exceeding, लिखवाया था ये तो मैंने, मैक्सिमम पीरियड क्या हो सकता है रिडेम्पशन का? 20 साल। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर the share capital account is debited with dash value. According to which section? Equity share is a share which is not preference share. ये देखना पड़ेगा। नीचे है तो सही की पे भरोसा नहीं है इसकी। 29 का ए, unpaid call money is not paid even after the above information. A registered notice is sent to, किसको भेजा जाता है बेटा? डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर को। उसके बाद ऐसा कोई ना बिना कुछ बोले उसके शेयर छीन लोगे उससे, पहले आप उसे क्या करोगे? नोटिस भेजोगे, भाई पैसे दे रहा है दे दे, नहीं तो तेरे शेयर जब्त होने वाले है ना। डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू विच अकाउंट? अरे भैया शेयर फॉरफिट क्या एंट्री करते थे? बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, और शेयर फॉरफीचर इसमें क्या आता था? लॉस या डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। ध्यान आ गया? नमित जी कोई डाउट? Company is an artificial person created by law having a separate entity with it a perpetual succession and common seal according to, ये डेफिनेशन किसने दी थी? देख लो, हनी ने। Company which is registered under the Company Act are called dash company. Which of the following company require a large number of capitals? बेटा वैसे तो सच बात बताऊं आज के समय में बेकार भी है, लोग 10,000 रुपए से कंपनी क्रिएट कर देते हैं, और किसी का भैया शोरूम हो, फॉर एग्जांपल शगुन स्वीट्स जैसा, वो कायदे में सोल प्रोप्राइटर था, है ना, और कंपनी बन जाती है 10-10 हजार रुपए में भी। लेकिन जर्नल तौर पे दिमाग में क्या रहता है? कंपनी है तो बड़ी है, सोल प्रोप्राइटर है तो छोटा है। सेबी की फुल फॉर्म, ये कायदे में क्वेश्चन इसमें नहीं आना चाहिए, ये बिजनेस में आना चाहिए। गुडविल परचेज कंसिडर्ड, interest on debenture is calculated on, debenture are shown in the balance sheet under the head, अब तो कोई हेड ही नहीं है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, अब क्या हेड है? एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, बाई बैक, इंटेंजिबल, अच्छा है फिजिकल एग्जिस्टेंस, टेंजिबल, ये विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस है। किसका?
मैंने आपसे क्या कही थी, आंसर की में मेरे को यकीन ही नहीं है बेटा। बाईबैक का ऑप्शन सही है। सुनिए, थ्योरी वाले हो गए, अब एक न्यूमेरिकल वाला भी उठा लेते हैं जिसमें, अरे वो तो होमवर्क वाला तो अलग है ना, वो करना, ये तो मैं करा रहा हूं। रुक जाओ अभी जरा। जरा उन 2 मिनट लोड होगा, तो थोड़ा थोड़ा सीख जाऊं, ठीक है। रात को 1 घंटा बुद्धि मारता हूँ। अरे इकोनॉमी का भूल गया। अरे ये कह रहा है इकोनॉमी पढ़ा दो, आपको थोड़ा कर रहा है और आपका इकोनॉमिक्स पढ़ लेगा, आपको थोड़ा तो कंप्यूटर चलाना आ गया, आप तो ये भी खोल दोगे कंप्यूटर क्लास। चलो फिर वो तो मैं भेजता हूँ, इकोनॉमी का शुरू करते हैं फिर, और क्या। हाँ जाओ। सीयूटी की इकोनॉमिक कहाँ गई? नहीं है यार, सीयूटी की इकोनॉमी की बात कर दी किसी ने? एक गोली पढ़ाते हैं आपके, मेरे बालक भी खिचड़ानी करते हैं घर पे। क्यों? चलो भाई, मिल गई, बैठ जाओ। आ रहा है, 1 मिनट में आ रहा है, बच्चे के लिए तो बुढ़ा हो रहा है, चिप से पेट भर जाता है भाई। थोड़ा घर से खा के आया।
आज मुझे कराना था सप्लाई। अभी तो एक ही चैप्टर खत्म होगा आज। वैसे 4 है, 4 में से 2 बड़े हैं, 2 बहुत छोटे हैं। यूनिट, चैप्टर वैप्टर नहीं पता मुझे, मैं तो यूनिट के हिसाब से ध्यान रखता हूँ। एक यूनिट खत्म हो जाएगी, बड़ी यूनिट थी। फिर एक यूनिट और है, वो भी 3 दिन लेगी। उसके बाद एक एक दिन वाली 2 यूनिट। चलो भैया, आज समोसे पे आने वाले हैं। सारी सप्लाई समोसे से हो जाती है ना। चलाएंगे वो भी होते हैं। थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंस नहीं होता ना, तो बहुत बढ़िया। ये बदतमीजी तो बदतमीजी। से बैठना मुश्किल हो जाएगा। भूल ही गए भाई, ये तो रिकॉर्डिंग चल रही है।